हेलो इन अनदर वीडियो फ्रॉम केवी इन कनाडा। आज काफ़ी अच्छा टेम्परेचर है यहाँ पे, 14 डिग्री सेल्सियस हो रखा है यहाँ पे। तो ठंड इतनी नहीं है बट बहुत तेज़ विंड एज़ यूजुअल चल रही है। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं आपको यार्ड दिखाता हूँ अपने फिगर में। टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ आज वो है इमिग्रेशन क्वेश्चंस का। अब मैंने YouTube पे काफ़ी रिसर्च करी और इसके बारे में मुझे बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन मिली, बट मुझे ये लगा कि मुझे ये वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचानी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जैसे जिनके लिए इंपॉर्टेंट होगी, जो फर्स्ट टाइम कनाडा में लैंड करने वाले हैं विद इन अ फ्यू मंथ्स या जल्द ही मतलब आने वाले हैं कनाडा में। तो अब हम तो एज PR आए थे, तो हमें 2 क्वेश्चंस पूछे उन्होंने जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे, और बहुत ही टफ क्वेश्चंस थे, टफ कुछ भी नहीं था। तो हमारे केस में हम एज PR आए थे यहाँ पर एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू। हमने अपनी एप्लीकेशन फाइल की थी और हमसे जो बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चन पूछे गए उसमें 3 क्वेश्चन इंक्लूडेड थे। मुझे और मेरी स्पाउस दोनों को एक साथ उन्होंने क्वेश्चन किया। जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उन्होंने हमें बोला कि आई वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चंस टू बोथ ऑफ यू। तो हमें जो 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे वो ये थे। पहला क्वेश्चन था, आर यू बोथ मैरिड, डू यू हैव एनी चिल्ड्रन, और तीसरा क्वेश्चन ये था कि हाउ मच कैश आर यू कैरिंग। अब यूजुअली जो क्वेश्चंस हैं वो डिफ़र कर सकते हैं हर पर्सन टू पर्सन के केस में। जो मुझे सुनने में आया है वो यूजुअली ये क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि वेयर आर यू स्टेइंग, वेयर यू विल बी स्टेइंग, या फिर अगर वो पूछ सकते हैं कि आर यू कैरिंग एनी सॉर्ट्स ऑफ एम्यूनिशंस, फायर आर्म्स, ड्रग्स। एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती है यूजुअली, एक लिस्ट होती है, चेक लिस्ट टाइप की एक पेपर होगा जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 आइटम्स इंक्लूडेड होती हैं कि क्या क्या आप कैरी कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। जिसमें एक क्वेश्चन ये भी होता है कि आप कितना कैश कैरी कर रहे हैं, जैसे कि हमसे पूछा गया। तो यूजुअली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट अगेन, एज फार एज योर डॉक्यूमेंट्स आर ट्रू, आपकी इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव फर्निश्ड इज ट्रू, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। बहुत ही बेसिक और बहुत ही जेन्युइन तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं और आपको बहुत सिंप्लिसिटी से, ट्रूथफुलनेस से उसे आंसर करना है। और आई डोंट थिंक इट विल टेक मच टाइम। हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं उनको स्टैंपिंग करने में। उसके बाद सारा प्रोसीजर आपका ओवर हो जाता है एंड दे कॉन्ग्रेचुलेट यू सेइंग दैट ऑफिशियली यू हैव नाउ बिकम अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा। तो वो बहुत एक जॉयफुल मोमेंट होता होगा आपकी लाइफ में। तो इमिग्रेशन क्वेश्चन से डरने का कोई रीज़न मुझे तो समझ नहीं आता है। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सो स्केयर्ड। अगेन आई एम सेइंग, इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए और आपको ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आप डरें वहाँ पे, आप कॉन्फिडेंस लूज आउट कर दें अपना। जो भी आपका ट्रूथफुल इन्फॉर्मेशन है वो अपना बताइए एंड इट इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस। अब रिगार्डिंग द $10,000 डिक्लेरेशन, देखो वैसे तो कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी कैश कैरी कर सकते हैं, बट देयर इज़ अ क्लॉज कि आप अगर $10,000 से ऊपर कैरी कर रहे हैं तो आपको डिक्लेयर करना चाहिए। अब ये भी एक बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है कई लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे खुद बहुत इसे लेकर कंफ्यूजन थी। आई वॉज कैरिंग मोर देन $10,000 बट और मैंने ये डिक्लेयर भी किया। बट मेरे केस में सिंस आई वॉज कैरिंग लेस देन 10,000 इन कैश, तो मुझे वो डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप 10,000 इन कैश कैरी कर रहे हैं, आप एक फॉरेक्स कार्ड वगैरह या कोई और किसी तरीके का पेपरलेस तरीके से कैरी कर सकते हैं। बट अगर आप कैश कैरी 10,000 से ऊपर कर रहे हैं, यू डू हैव टू डिक्लेयर इट टू द ऑफिसर। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वो सीज कर लेंगे या कुछ और रेपरकशंस हो सकते हैं। दे माइट जस्ट आस्क कि आपने कहाँ से कन्वर्ट कराया, कि आपने सिर्फ अपने पासपोर्ट पे उसको रजिस्टर कराया है या अपने स्पाउस के पासपोर्ट पे भी रजिस्टर कराया है। तो आई वुड रिकमेंड कि जैसे अगर आप अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल कर रहे हैं एज PR, तो दोनों के पासपोर्ट्स पे मनी डिवाइड करके ट्रांसफ़र करा लीजिए। मैंने थॉमस कुक से करवाया था और काफ़ी अच्छे रेट पे मुझे कन्वर्जन रेट काफ़ी अच्छा मिला वहाँ से। तो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं थॉमस कुक से भी। तो इमिग्रेशन की बात की कहानी, हमें क्या क्या झेलना पड़ा, क्या हॉरिफिक एक्सपीरियंस था, वो मैं बताता हूँ आपको अगली वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, और अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लो। गुड बाय फॉर नाउ।